आधर्म प्रेमियों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, जिस विभूति ने आज मुझे इस चेयर पे बैठने का अधिकार दिया, जिसने ये हम जो सारी सुविधाएं आज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, मगर इसका रास्ता वो हमें दे के गया। और उसने जो ये सब कुछ हमें जो दिया, वो बहुत मुश्किलों में से हम कल्पना नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसे महसूस नहीं कर सकते उन दुखों को, जिन दुखों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने झेला होगा। कल्पना करते हैं, थोड़ी बहुत ख्याल लेते हैं, उनको पढ़ते हैं, कुछ चीजें समझते हैं, उनकी कहानियां मिलती हैं, कुछ लोग जिक्र करते हैं, कुछ इतिहास में जिक्र है, उससे थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि उस शख्सियत ने ठीक इस तरह से अपने आप को, जैसे ये मोमबत्ती जल रही है, कैंडल, इसमें दो चीजें हैं। एक ऊपर बाती होती है, नीचे मोम है। चिराग में भी यही दो चीजें रहती हैं। चिराग इससे अलग नहीं होता। चिराग में भी यही दो चीजें होती है, एक बत्ती होती है, एक तेल होता है। यहां मोम है और एक धागा है। वो दोनों जब मिलके जलते हैं, तब दुनिया रोशन होती है, तब ये प्रकाश आता है। आज जो हम प्रकाश में हैं, हम जो अंधेरे से बाहर हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को एक चिराग की तरह, एक कैंडल की तरह अपने जीवन को जलाया और तब हमें रोशनी दी। किस तरह से जलाया? हम तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छोटी मोटी कोई डिग्री मिल जाती है, और कि किसी को 500 रुपए का चंदा देने के बाद कई बार अपना नाम अनाउंस करवाते हैं, कई बार अपना नाम अनाउंस करवाते हैं कि वो लिखो कि मैंने इतना चंदा दिया और बोलो माइक से। बाबा साहब अंबेडकर के पास कोई एक छोटी मोटी डिग्री नहीं थी, असंख्य डिग्रियां थी। और शायद उनका जीवन अगर सुखद रहता, उनको अपने जीवन में अगर समय मिला होता, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शायद दुनिया की कोई ऐसी डिग्री ना रहती जिसको बाबा साहब अंबेडकर ना करते। मगर किया क्या? उन डिग्रियों का किया क्या? मैं पढ़ता हूं, किसी ने कहा है वृक्ष और नदी के बारे में कि वृक्ष कबू नहीं फल भके, कि पेड़ अपने फल खाता नहीं है। नदी ना सांचे नीर, नदी का पानी उसी की सिंचाई नहीं करता, खेतों की करता है। नदी अब पानी खुद इस्तेमाल नहीं करती। परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल ऐसे जीवन में जो संघर्ष पुरुषार्थ करके जो कमाया, ज्ञान, डिग्रियां, एक पोजीशन और एक ताकत, जिसको वो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है और पियोगे तो शेर बन जाओगे, वो ताकत पहले उन्होंने खुद अर्जित की,
खुद अपने अंदर ली। वो ताकत पैदा करने के बाद किया क्या उन्होंने? किया ये कि एक भी चीज अपने लिए इस्तेमाल नहीं की। एक भी चीज, बिल्कुल पेड़ की तरह। पेड़ छाया भी अपने लिए नहीं लेता, उसकी तो नरम पंखड़ियां जो होती ना, बिल्कुल नरम पंखड़ियां जो अंकुरित हो रहे होते, छोटे छोटे पत्ते, वो तो बिल्कुल ऊपर शिखर सूरज की सीधी रोशनी में होते हैं। उनके ऊपर सीधी रोशनी, सीधी धूप, सीधी गर्मी पड़ती, उनको जलाती है और नीचे छाया देता है उसको जो नीचे आके बैठता है। बाबा साहब अम्बेडकर के भी अपने वो नरम नरम पंख जो थे, नरम नरम पत्तियां जो थी, जिनके नाम थे इंदु, रमेश, राजरतन, गंगाधर। कौन थे ये? हमारे तो करोड़ों लोगों को अभी ये नाम नहीं पता होंगे, ये नाम याद नहीं होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के खुद की संतान थी। उनके 4 बच्चे जो एक एक करके शहीद हुए। ये वो नरम पंखड़ी हैं जिन्होंने धूप को सहा, उस गर्मी को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए छाया का प्रबंध किया। बाबा साहब अम्बेडकर उन 4 बच्चों की कुर्बानी दी, उसके बाद भी टूटे नहीं। हम तो छोटी छोटी बात पे टूट जाते हैं, छोटी छोटी बात पे। कभी कभी तो इसलिए भी टूट जाते हैं कि मंच पे चढ़ रहे हैं, मंच पे चढ़ रहे हैं, मगर मंच पे चढ़ने का इंतजाम जो है उसमें अगर ठोकर खा के गिर गए तो प्रबंधकों पे नाराज हो जाते हैं। प्रबंधकों पे वो मंच तो दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, हम एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी हमारे लिए दी। ये कहावत में नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर और रावण उसी एक ही कौम में से हैं, इसलिए नहीं है। इसका प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है कि जब उनके बच्चे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे, और खास तौर पे मुझे याद आ रहा गंगाधर के बारे में। जब गंगाधर, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब बाबा साहब अम्बेडकर को 1930 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। ये प्रमाण है बाबा साहब अम्बेडकर। और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए लड़ने, हमारा अधिकार लेने अंग्रेजों के पास, उनके जहां मीटिंगें रखी जाती थी, चाहे वो भारत में, चाहे वो भारत की भी 2-2 राजधानियां होती थी, और चाहे वो लंदन में, बाबा साहब अम्बेडकर वहां होते थे। और पीछे उनके बच्चों को हमारी माँ, इस कौम की माँ, आपने तो पता नहीं कौन कौन सी माएं सुन रखी हैं, वो जागरण वालों ने बहुत माएं दे रखी हैं आपको, वो, मगर वो माओ ने अपने बच्चे आपके लिए कुर्बान नहीं किए। उन माओ को तो आप इसलिए मानते हो कि कहीं वो आपके बच्चे को तंग ना करे। आप पाथरी को इसलिए मानते हो, आप गुड़गावा वाली को इसलिए मानते हो, चाहे वो जरग वाली है या वैष्णो वाली है या नैना वाली है या कलकत्ता वाली है, उसको इसलिए मानते हो कि आपके बच्चों को कुछ ना हो जाए। मगर आपको वो मां नहीं याद जिस मां ने अपने बच्चे आपको दे दिए, अपने हाथों से उनकी लाशें उठाई, अपने पेट से पैदा किए हुए बच्चों की। वो मां रमाबाई, उसका याद नहीं है। वो मां रमाबाई संभालती थी। कफन नहीं था तो अपनी साड़ी फाड़ के अपने बच्चे की लाश को ढका।
मगर हम उन सारी सुविधाओं को लेने के बाद आज सारे सुखों को भोगते हुए ना वो माँ याद है, ना वो बच्चे याद है, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद है। हाँ, शायद मैं गलती कर रहा हूं, थोड़ी सी गलती कर रहा हूं मैं। आज बहुत सारे ऐसे भी हो गए हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे फेडरेशन, बाबा साहब के नाम पे मोर्चा, बाबा साहब के नाम पे मिशन बना रखे हैं और खुद घर में मिशन नहीं है उनके बच्चों में मिशन नहीं है, उनकी पत्नी को नहीं पता होगा कि मां रमाबाई कौन थी, वो मगर बाबा साहब के नाम पे चला रहे हैं। मां शबरी के नाम से भी चला रहे हैं, एकलव्या के नाम से भी चला रहे हैं। ये धोखा ना करो, ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर इन नामों का इस्तेमाल करना है तो पूरी ईमानदारी से करो। आपके पीछे किसी ने बंदूक नहीं रखी है, देश आजाद है, स्वतंत्र है। आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, किसी धर्म को अपना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आस्तिक भी रह सकते हैं, नास्तिक भी रह सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर धोखा ना करो। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको धर्म समाज ने पहले वीर श्रोमणी कहा, वीर श्रोमणी की उपाधि दी, जो उपाधि बाबा साहब अम्बेडकर से पहले अमर शहीद बाबा जीवन सिंह को हमने दी थी, वीर श्रोमणी की, वो उपाधि बाबा साहब को दी। और उसके बाद जब हम इस इतिहास को आगे पढ़ते गए तो आज हम गर्व से बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं वंशदानी, जिन्होंने अपना वंश कुर्बान कर दिया। एक ही बच्चा बचा उनका, जसवंत, एक बच्चा, जिसके आगे बच्चे हैं आज भारत में। कभी कभी वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाए, उनके अपना खून भी वो चीज नहीं बन पाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक शरीर का नाम नहीं था। वो जो आज हम में नहीं है, जो 6 दिसंबर 1954 को हम में से चला गया, वो बाबा साहब अम्बेडकर एक बॉडी का नाम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार का नाम है, संपूर्ण विचार, संपूर्ण विचार का नाम है। बाबा साहब अम्बेडकर इस मूर्ति के रूप में मानना अब जरूरी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, उनके जीवन के संघर्ष का जो निचोड़ है, उनकी पीड़ा जो है, उसको महसूस करने की जरूरत है। तब हम आज का दिन उनको याद करने के हम अधिकारी हो सकते हैं, तब अधिकारी हो सकते हैं। मुझे कबीर साहब का एक श्लोक याद आ रहा है। कबीर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर कबीर साहब को बहुत मानते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जो बने, जो अम्बेडकर जिसको विश्व ज्ञान प्रतीक कहा, जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न कहा, और जिसको भारत की किस्मत, भारत का नियम, भारत का संविधान लिखने का अधिकार मिला, वो जो अम्बेडकर बनता है, बन के हमारे सामने आता है अम्बेडकर, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कबीर साहब के श्लोक में आते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा जब हम जन्मे, तो अपने जन्म को कहते हैं। हर बच्चे के साथ ये बात है, हर बच्चे के साथ ये बात होती है, हम सबके जन्म के साथ होती है। हाँ, लड़कियों के साथ नहीं होती। थोड़ा सा बीच में बता दो, मेरे से गलती ना हो जाए, क्योंकि लड़की के साथ भी ये बात होती। कबीर साहब जो कह रहे हैं कि कबीरा जब हम जन्मे, जग हंसा हम रोए, बच्चा रोता है, और जो दूसरे माँ बाप है, परिवार है, उसका जो गांव है, वो हंसता है। मगर भारत में लड़की के होने पे नहीं हंसता। इसलिए कह रहा हूं, यहां थोड़ा सा समझ ले कि उसको लेना लेना। अभी भी हम लड़कियों के मामले में
अभी भी हम ना सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के आगे सच्चे हैं, जो कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, और ना हम अपने आप के आगे सच्चे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जो श्लोक, वो कह रहे कबीरा जब हम जन्मे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, भी जीवन में ऐसे काम करो, ऐसी करनी कर चलो, पाछे हंसी ना हो, कि मेरे जाने के बाद पीछे से ना लोग हंसे, उस वक्त रोए लोग उस वक्त, और मैं हंसता हुआ जाऊं, जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं मोक्ष। वो कहते जब आप अपना पुरुषार्थ पूरा कर लेते हो, पुरुषार्थ के 3 पड़ाव जब पूरे कर लेते हो, पहला शिक्षा, जिसको उन्होंने धर्म कहा, दूसरा अपने पैरों पे खड़े होना, पैसा कमाना, अर्थ, और तीसरा अपना परिवार। जब आप तीनों को संपूर्ण कर लेते हो, जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जिसकी सगाई अच्छी हो, तो फिर उसकी कमाई अच्छी हो, तो फिर उसको जरूरत नहीं रहती किसी दूसरी इच्छा की, उसकी कामना नहीं रहती, तो वो अपने आप मोक्ष में चले जाता है। उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का वो बात नहीं है जो पंडित सिखाता रहा है, जो पंडित सिखाता भी रहा और जिस बहाने को बना के हमारे महापुरुषों को बांटता भी रहा, जो महामुनि शंभू की बात है कि ये सशरीर मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग जाना चाहते थे, तो ना कोई स्वर्ग होता है और ना कोई सशरीर जाता है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी योग शिष्ट में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त होता है, और जब मोक्ष प्राप्त करते हो, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग स्वयं का वर्ग, अपना हिस्सा। ये हिस्सा जब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो ये स्वर्ग में आ जाता है। बस स्वर्ग इतना है और कोई स्वर्ग नहीं। और दूसरा स्वर्ग तो वो है जो आपको टीवी दिखाता है, अभी शुरू होंगे कई सीरियल जिसमें इंद्र का स्वर्ग दिखाएंगे, जहां अर्ध नगर नंगी औरतें, आदि नंगी औरतें नाचती हैं। वो स्वर्ग है जहां का इंद्र जमीन पे आके अहल्या की इज्जत लूट लेता है, गौतम ऋषि की पत्नी को। वो स्वर्ग है। और उस स्वर्ग को लेके, तो उस स्वर्ग को लेके गालिब ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रहे दिल बहलाने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को भी स्वर्ग होगा, बहुत अच्छा होगा। ये थोड़ा सा मुसलमानों में भी है एक परंपरा सी, वो भी उनके भी नौजवानों को भटकाया जा रहा है कि कौम के नाम पे लड़ो, 10 आदमियों को मारो तो जन्नत मिलेगी, वहां हूरें मिलेंगी। अगर आदमी को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? यानी अपनी पत्नी नहीं मिलेगी, और कोई हूरें और कोई परियां मिलेंगी। तो पत्नियां भी कामना कर सकती हैं कि मुझे भी 8-10 पैक वाला वहां मिले। ये कल्पना ईश्वर के, खुदा के खिलाफ है, ये उसके नियमों के खिलाफ कल्पना है। तो वो स्वर्ग नहीं है कोई भी ऐसा। तो गालिब कहते हैं कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और इससे पहले एक लाइन बोलते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनको हकीकत मालूम थी कि हकीकत तो वो है जिसको लोगों ने झूठा स्वर्ग बना रखा है, जिसके नाम पे मुल्ला भी, पादरी भी, पंडित भी लूटते हैं कि ये काम करो और ये मिलेगा, वो लूटते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर इन सारी विचारधाराओं के विद्रोही भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं आप। इन विचारधाराओं को सबको मिला के, और एक और विचारधारा, वो जो जिस विचार को लेके वो उस वक्त की सरकार के साथ लड़ रहे थे, उसमें राजनीतिक अधिकार भी थे, हमारे स्कूल जाने के अधिकार भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर उन सारी विचारों को लेकर लड़ रहे थे। तो सबको अगर मिलाएंगे तब एक बाबा साहब अम्बेडकर बनते हैं।
तब बनते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी लिखी हुई किताबें, अभी हम थोड़ी सी किताबें लेने गए थे दिल्ली, मगर जाके महसूस हुआ कि कार लेके आनी चाहिए थी। थोड़ी सी किताबों का एक सेट है जो सरकार ने छाप रखा है, तो लगा कि इन किताबों को हम नहीं उठा सकते, इन किताबों के लिए गाड़ी लेके आनी चाहिए थी। इतनी किताबें उनकी लिखी हुई, इतनी उनकी स्पीचें। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिनको आर्या समाज अपने मंच पे बुलाता है और कहता है कि आप अपनी स्पीच लिखकर भेज दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच लिख के भेजी, तो जवाब आया भी कुछ लाइनों पे, कुछ शब्दों पे हमारा ऐतराज है, ये पैराग्राफ आप हटा दीजिए, ये बातें, तो बाकी स्पीच ठीक है। जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? ना झुकने वाली ताकत। उनको ये लालच नहीं था कि आर्या समाज मुझे अपने मंच पे बुला रहा है। आज तो लोग कोई पार्टी सरोपा डाल दे, पार्टी भी नहीं होती, खुद की बनाई 10 लोगों की बनाई संस्था होती है, सरोपा डाल के फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं, इतने में आदमी पिघल जाता, सोचता पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि पद, मैंने कहा पद क्या होता है हमारे यहाँ संगठनों में? कोई ऑफिस मिलता है, कोई गाड़ी मिलती है, कोई क्या हैसियत बदल जाती है, एक झूठी तसल्ली हो जाती है अपने आप ही, एक झूठी तसल्ली। शायद मुझे तो लगता है कभी कभी ये पागलपन है। मुझे कहानी याद आ रही है, एक मुगल शासन में, अरब कंट्री में, एक आदमी ने कहीं अपने आप को घोषित किया कि मैं पैगंबर हूं और मुझे ईश्वर ने भेजा है। लोगों ने कहा कि यह बात इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में वैसी ही एक परंपरा की हुई है जैसी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को बनाने के बाद कह दिया था कि गुरु ग्रंथ साहब ही अंतिम गुरु है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। वो शायद एक सोच थी, उनको एक भविष्य दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में कहीं ये ना हो कि लोग गुरु गद्दियां बना के लड़ना शुरू कर दे और सब कहें कि मैं असली हूं, मैं असली हूं, और सिक्खी बच जाए। और ऐसी ही बात हजरत मोहम्मद साहब ने भी की। मगर पागलपन तो पागलपन है। एक आदमी पागल ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी हजरत हूं, मैं पैगंबर हूं, और लोगों ने उसको पकड़ के पेश किया राजा के आगे। तो राजा ने उससे पूछा भी तुम ये क्यों गलत कर रहे हो? वो कह रहा गलत कहां कर रहा हूं, ये जो मुझे पकड़ा गया, ये जो मुझे संगल डाले गए हैं, मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई गई है, बेड़ियां डाली गई हैं, ये चीजें तो सिद्ध करती हैं कि पैगंबर के साथ ये होता है। अब तो पक्का हो गया मैं पैगंबर। राजा ने कहा ये तो इसका मतलब पागल है, इसको तो समझ ही नहीं, इसको सजा दी जा रही। वो कह रहे इसे पागल खाने भेज दो। जब उसे पागल खाने भेजा गया तो फिर भी कहता जा रहा, चिल्लाता हुआ जा रहा अंदर कि मैं पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं। तो अंदर से एक दूसरा पागल आवाज दे रहा, वो कह रहा नहीं नहीं मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं। यानी उसने अपने आप को खुदा से डिक्लेयर कर दिया अंदर वाले ने। हमारे यहां अब ऐसा हो रहा, हम तो इतने फिसलने वाले लोग हैं कि कोई सरोपा डाल देता है, कोई कह देता है कि तू अध्यक्ष हो गया है, तू सचिव हो गया है, हम उसी पे फिदा हो जाते हैं। मगर जानते बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त पूरी दुनिया से वहां लोग आने थे, प्रतिनिधि आने थे आर्य समाजियों के। उस मंच पे बाबा साहब ने ये कह के अधिकार कर दिया कि आप तो कह रहे हो ना कि कुछ लाइनें, कुछ पैराग्राफ हटा दिए जाएं, मैं इसका एक फुल स्टॉप, एक कोमा भी हटाने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो मैंने समझने के बाद, जांचने परखने के बाद, मेरी बुद्धि ने, मेरी आत्मा ने जो फैसला किया है वही फाइनल है। बाबा साहब की वही स्पीच है जिस पे बाद में किताब छपी, जात पात का बीज नाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
पढ़िए उस किताब को, पढ़िए, पढ़ी नहीं होगी आप सबने, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। आप जितने सुन भी रहे हैं मुझे, उनमें से भी 95% लोगों ने इसे पढ़ा नहीं होगा। बस बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल फूल चढ़ाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, फिर उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल के कहेंगे हमारा काम हो गया। काम इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। काम बहुत बड़ा है। काम इतना बड़ा है, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहां से काम शुरू किया था, जहां से शुरू किया था, आज भी हम उससे अभी मुक्त नहीं हुए। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, और देखने के बाद ये मत कहना कि इसमें से हम नहीं है। हां, आप में से कुछ युवा नहीं होंगे, हो सकता कुछ युवाओं ने अपने मां बाप को इस रूप में ना देखा, कुछ युवाओं ने अपने मां बाप को इस रूप में ना देखा, मगर हम जो 100% लोग हैं, हम 100% जो हैं, हम 100% ऐसे ही दादा परदादा नानी परदानी की औलाद हैं। ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूं, अगर आप साफ से देख पाए, ऐसे निकला करती थी हमारी माएं, और अभी भी भारत के कई हिस्सों में होगा। अगर साफ देख पा रहे, मैंने रोक रखा है इसलिए कि आप साफ देख पाए क्या है हमारी माओं के हाथ में, क्या उनकी कमर पे, जिस कमर पे औरतें सोने का कमरबंद पहनती हैं, वहां हमारी माओं की उस कमर के ऊपर झाड़ू की टोकरी है, झाड़ू की, और जिस टोकरी में भर के क्या लाना है, जिस टोकरी में भर के लाना है गंदगी भरनी है जिसमें, यह है हमारी माओं के हाथ में, जिसमें वो गंद उठा के लाएंगी। और इस चित्र को देख लीजिए, थोड़ा और ध्यान में रखना, इस पे बात करूंगा अभी मैं, और बताऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर कहां से शुरू हुए। ये देखिए उसी चित्र का एक और रूप। ये क्या है? शायद अब जो बच्चे जन्मे हैं, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, उन्होंने ये चीज सीन शायद कभी उनको देखने को नहीं मिला होगा। ये घरों के बाहर का हिस्सा है, अंदर टॉयलेट बनी हुई है, यानी टॉयलेट साफ करने वाले को घर के अंदर जाने का अधिकार नहीं था, अंदर जाने का। इन दोनों चित्रों में देख लीजिए, दूसरा दोबारा दिखा रहा हूं, घर के अंदर जाने का अधिकार नहीं था हमारी मां दादी नानी को। बाहर से गंदगी उठाएंगी, और गंदगी उठाएंगी अपने नंगे हाथों से, नंगे हाथों से। ये चित्र थोड़े विचलित करेंगे, हो सकता कईयों को उल्टी ना आ जाए, लगेगा आपको, आपका दिल खराब होगा देख के, मगर हम इन्हीं की संतान हैं जिन्होंने ये सारे दुख भोगे हैं, इन्हीं की संतान हैं। और अब वो दिखाने जा रहा हूं जिसका चर्चा इन दिनों टीवी में चलता रहता है, जिसकी चर्चा भी हमने बनवाई है, हम तो चर्चा में भी नहीं थे। 14 करोड़ हैं भारत में सफाई कामगार, 14 करोड़, वाल्मीकि नाम सहित और बहार नाम तक, मांग और मतंग नाम तक, नमो शूद्रा चंडाल मेतर धानक भंगी तक 14 करोड़ लोग हैं। मगर 14 करोड़ लोग जब देश में चुनाव आते थे, किसान की बात सबसे पहले शुरू हो जाती है, चुनाव आते ही व्यापारियों से पहले ही चर्चा हो जाती है, आप क्या चाहते हो, कितना टैक्स में छूट चाहते हो, और कितना पिछले दरवाजे से चोरी करोगे, कितना पैसा बैंकों से लेके आप भाग सकते हो, उनसे सबसे चर्चाएं होती हैं। उनसे चर्चा भी होती है कि इनको खरीद के सरकार बनानी है, मगर उनसे चर्चा नहीं होती जिन्होंने लाइनों में खड़े होके वोट डाल के सरकार बनानी है, उनकी चर्चा नहीं हुआ करती।
एक तो मैंने ये दिखाया माओ को, एक रूप ये जो चर्चा में नहीं था, हमने चर्चा करवा दी। आज हमने अब चर्चा करवा दी है। अब महीने में 2-4 बार हर चैनल इस पे बात कर लेता है, थोड़ी बहुत। वो तरीका है उनके अपने करने का। उनके तरीकों को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए तो हर खबर एक मसाला होती है। उनके तरीकों को मैं बदल नहीं सकता, आप नहीं बदल सकते। ये देखिए, ये चित्र तो याद होंगे ना, इसमें तो हमारे युवा हैं, आज के अभी वाले युवा हैं। देखो गटर को किस तरह से, किसरे एक्शन के साथ उसको साफ करने के लिए उतर रहे हैं। ये चर्चा में नहीं थे, और परिणाम क्या आता था? परिणाम ये आता था, ये परिणाम आ रहा था कि अंदर जिंदा गया मगर जिंदा बाहर वापस नहीं आया। ये परिणाम आ रहा था उसके पीछे से। ये था एक रूप, और वो परिणाम धीरे धीरे बढ़ा और इतना भयंकर हो गया कि एक ही दिन में लाशों के ढेर लग गए। 7 लाशें एक ही जगह से निकाली गई, और थोड़ा सा हिलजुल हुई, थोड़ी हिलजुल, ज्यादा नहीं, थोड़ी हिलजुल हुई, तो सरकारों ने फिर फैसला लिया। हमने, ये हमारा डिमांड था, आपको याद होगा, 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हमने सारी पार्टियों के घोषणा पत्र के लिए जारी किया, उसमें यह शामिल था कि बिना ट्रेनिंग के कोई सीवर में नहीं उतरेगा। उनको ट्रेनिंग दो, सर्टिफाइड करो, सर्टिफाइड आदमी ही उसमें उतरेगा, दूसरा नहीं उतरेगा। ये हमारे उसमें था। यहां से बाबा साहब अम्बेडकर शुरू करते हैं अपना संघर्ष। इन लोगों के लिए संघर्ष शुरू करते हैं, मगर ये लोग, हम गांव से उठे, इन नौकरियों के लिए, सीवरों के लिए, नालों को साफ करने के लिए शहरों में आ गए। शहरों में आए, नौकरियां मिल गई पक्की, और जब पक्की नौकरियां मिल गई तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी, और जो नाम बाबा खाकशाह ने, जो नाम गुरु ज्ञाननाथ जी ने, बाबा शंकर दास जी ने, नवल जी महाराज ने, जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद जिस नाम को जिंदा रखा था और जिसको धर्म के रूप में प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी ने देखा, वो वाल्मीकि नाम भी हम भूल जाते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद जब नौकरी हमारी 30-40 हजार की बन जाती है, तब वो नाम भी भूलने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें पहाड़ों वाले तीर्थ याद आने शुरू हो जाते हैं, फिर वहां जाना जरूरी समझते हैं। हमारे तो ऐसे प्रधान भी हैं, सुन रहे होंगे मुझे, यकीनन सुन रहे होंगे, ऐसे प्रधान भी प्रधान वाल्मीकि मंदिर में हैं, मगर सिर के बाल मुंडवाने बालाजी जाते हैं। हमारे वो प्रधान भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे इसलिए शहीद किए थे, इसलिए नहीं किए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने किए थे, उन्होंने जब 3 बातें भी कही हमारे लिए, एक कही शिक्षित हो जाओ, तो दूसरी कही संगठित हो जाओ। उन्होंने संगठित होने के लिए कहा था, ये नहीं कि आप जगह जगह जाके अलग अलग जगह मत्था टेकते हुए बढ़ते चले जाओ। आज आप कितने बट गए हैं? सिर्फ एक पे चर्चा होती है कि ईसाई बन रहे लोग, एक पे चर्चा हो रही, ईसाई बन रहे हैं। केवल ईसाई नहीं बन रहे हैं, हमारा पता ही नहीं हम क्या क्या बन रहे हैं। जितना भी, जो भी कुछ नया आता है, वो सारा कुछ हम बन रहे हैं। हम सच्चा सौदा भी है, हम राधा स्वामी भी हैं, हम निरंकारी भी हैं, हम सारा कुछ बन रहे हैं, और हम अम्बेडकरवादी नहीं है। जो नहीं है वो सिर्फ अम्बेडकरवादी नहीं है। जिस अम्बेडकर ने अपने आप को जला के, जिस अम्बेडकर ने अपने आप को जलाया, अपने बच्चों की कुर्बानी दी और हमें ये सुख सुविधाएं लेके दी, हमें सबसे बड़ी चीज वोट का अधिकार लेके दिया,
जिसके कारण आज नेता आपके घरों तक आते हैं, आप खुश हो जाते हैं ना, पिघल जाते हैं। गुलाम बहुत जल्दी पैरों में गिरता है। गुलाम को नहीं पता होता कि किस चीज में इज्जत है। वो जब नेता घर आता है तो आपको कभी बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त याद आए कि ये नेता इसलिए खड़ा मेरे दरवाजे पे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे इस देश की सत्ता का हिस्सेदार बनाया है। सत्ता का हिस्सेदार क्या? सत्ता का हिस्सेदार कि वोट का अधिकार आपको मिला। राजनीति ये भी राजनीति वो नहीं है कि सबको चुनाव लड़ना है। एक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लोगों ने ये भी खराब किया है। माफ कर, बहुत दुख पहुंचाया बाबा साहब की विचारधारा को लोगों ने, और पहुंचाया किन्होंने? कुछ स्वार्थी लोगों ने। और उसमें ज्यादा कौन है? जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र पकड़ रखा है, उस चित्र को बहुत दिखाते हैं, और उस चित्र को दिखा के क्या कहते हैं? ये चित्र है बाबा साहब की उंगली का इशारा। इस चित्र को दिखाएंगे। मूर्तियां भी बाबा साहब की सारी ऐसे ही हैं देश में। और मुझे लगता है कि शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है इन मूर्तियों के साथ, इस चित्र के साथ। क्या कहते हैं इस चित्र को दिखा के? कि बाबा साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाना है। पार्लियामेंट कोई ग्राउंड है कि जहां हर कोई जाएगा, या पार्लियामेंट ऐसी जगह है कि जहां पर अभी तक हम गए नहीं है? दोनों बातें नहीं है। ना पार्लियामेंट ऐसा अंबेडकर मैदान है, लखनऊ का अंबेडकर मैदान है सबसे बड़ा, ना ऐसा अंबेडकर मैदान है कि जिसमें हर किसी का घुसना जरूरी है, बिल्कुल खुला पड़ा चले जाओ, ऐसा नहीं है। ना पार्लियामेंट ऐसा है कि जहां अभी तक हम गए नहीं है। पार्लियामेंट में जो शहरी दलित जिसको कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जिसको कहते हैं, उसके नाम पे पार्लियामेंट में 79 सीट रिजर्व है, जिसको एससी कहते हैं। 41 सीट है एसटी के लिए, जो हमारा हिस्सा, जिनसे हम ही टूट के शहर में आए हैं, जो जंगल में रहता है, जिसको आदिवासी कहते हैं। एसटी जिसको लिखा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब। 41 सीट उनकी है, और वो कभी खाली नहीं रही हैं आज तक, जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार प्राप्त किया है 24 सितंबर 1932 से। उसके बाद 1937 का 37 का जब पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद से लेके आज तक 2019 के चुनाव तक पार्लियामेंट की कभी वो 79 सीट और 41 सीट जो कभी खाली नहीं रही, ये हमेशा भरी रही। और उसके बारे में तो नियम है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव करके उस सीट को भरना पड़ता है। और अगर रिजर्व सीट से कोई मरा है तो रिजर्व कैंडिडेट उसकी जगह खड़ा होगा और वो जाएगा। वो तो कभी खाली हुआ ही नहीं। और पार्लियामेंट में सीट कितनी है? जिनका चुनाव होता है वो 542, और जो राज्यसभा में अलग से जाते हैं वो 244। टोटल कर दें, ज्यादा से ज्यादा जोड़े, 800 के करीब सीट बनी। मगर आप 800 हैं, हम 800 है देश में। हम 800 नहीं है, हमारी गिनती तो 20 करोड़ से ज्यादा है। 20 करोड़ से ज्यादा, 14 करोड़ तो केवल सफाई कामगार जातीय हैं। और अभी तो इसमें वो अंक
शामिल नहीं नंबर, जो लोग पढ़ लिख के बड़ी कॉलोनियों में जाके छुप गए हैं, जो परमात्मा का चित्र भी अपने घर में नहीं लगा रहे, अभी वो नाम इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि उनके यहां तो जब जनगणना वाले आते होंगे तो वो तो लिखवा भी नहीं पा रहे होंगे इन दिनों। उनमें से आधे तो वो हैं जिन्होंने शादी दूसरी कास्टों में कर ली। हम 14 करोड़ लोग हैं। 14 करोड़ लोगों के अगर 4 करोड़ भी अगर युवा बच्चे हैं, ज्यादा होते हैं वैसे, अगर 4 करोड़ युवा बच्चे हैं तो पार्लियामेंट में घुसेंगे सारे। ये एक दुष्प्रचार था, दुष्प्रचार था हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को गुमराह करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर केवल ये नहीं है, ये उंगली उठा के तो बाबा साहब ने क्या क्या कहा होगा वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये उंगली उठा के ये भी कहा था कि जब ब्राह्मण की औरत गर्भवती होती है तो वो अपने बच्चे के लिए सपना लेती है कि ये कहां का डिप्टी कलेक्टर बनेगा, कहां का ये पुलिस कप्तान बनेगा। और जब मेरे समाज की औरत गर्भवती होती है तो वो सपना नहीं लेती, वो दुख में होती है, चिंता में होती है कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा इसके दादा की नगर पालिका की नौकरी कितनी हो जाएगी, और जब ये बड़ा होगा नौकरी के लायक दादा रिटायर्ड हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहीं तो इसका नाम लिखवाना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की स्पीच के शब्द हैं, मगर आज ये स्पीचें भी हटाई जा रही हैं। एक और षड्यंत्र हो रहा है। जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने वाल्मीकि नाम लिया है या वाल्मीकि कौम का नाम लिया है, वहां वहां से वो शब्द हटाए जा रहे हैं। याद कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का एक भाषण था जो उन्होंने महार तालाब के नाम पे किया था। उसमें उन्होंने वाल्मीकि कौली शब्द इस्तेमाल किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वाल्मीकि कौली वो लोग जो रात को बैठ के कबीर की वाणी पढ़ा करते थे। कबीर की वाणी आज भी वाल्मीकि बस्तियों में पुराने लोग मिलते हैं। आज भी हमने जब अपना आंदोलन शुरुआत की, मुझे भी याद है, मैं हिसार गया था तो मुझे भी कुछ लोग कबीर की वाणी वाले मिले थे, मगर वो जो कबीर की वाणी उन्होंने पढ़ी थी उसको पढ़ने के बाद आगे नहीं पता था क्या करना है। जैसे कल एक सवाल मैंने पढ़ा मूर्खतापूर्ण, वो कह रहे इसकी इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है किसी सम्मेलन में जाने की और किसी सभा में जाने की, बाबा साहब की किताब लो, पढ़ लो, पता चल जाएगा। तो मुझे वहां कबीर साहब की वाणी, जिन्होंने मुझ वाणी याद की हुई, वो लोग मिले थे, मगर कबीर साहब की वाणी का असर क्या था उनके ऊपर? असर ये था, और ये घटना फिर मेरे साथ कोलीवाड़ा बॉम्बे में हुई, कि 5 भजन कहे गए। 5 भजन कहने के बाद एक सफेद चादर परमात्मा के चित्र पे डाल दी गई, और फिर एक बड़ी परात आई जिसमें एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट रखी हुई थी और नशा भी कुछ था। पब्लिक में बंटने लगी। मैंने पूछा भी ये क्या? कह रही कोई नहीं, 5 भजन अब हो गए हैं, उधर चित्र पे चंद्र भी डाल दिए, यानी ईश्वर को अब दिखाई नहीं दे रहा। ईश्वर इतना यानी अंधा है कि एक चंद्र डालने पे दिखेगा नहीं। जैसे मैं एक बच्चे के साथ हंस रहा था एक बार, मैं तो हंसी मजाक में बात कर रहा था, मगर हमारे तो अच्छे लोग ईश्वर से मजाक कर रहे हैं। जब पिछले दिनों पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ा तनाव हुआ था तो फिरोजपुर में स्कूल कॉलेज खाली करारे जा रहे थे, तो एक बेटी का मेरे पास फोन आया था कि सर हम सारे वापस आ गए हैं, हॉस्टल खाली हो गया है और आप भी इन दिनों फिरोजपुर ना आना, बड़ा तनाव है। तो मैंने हंसे हुए कहा बच्चे को, मैं कहा बेटा जब रात को सो तो अच्छे से चादर ऊपर ले लेना। मैं तो बच्चे के साथ हल्का कर रहा था तनाव को, उसके डर को। तो मगर बच्चा अच्छा था समझ, वो कह रहे सर क्या चादर में से गोली अंदर नहीं आएगी? मगर ये बात वो बच्चा समझता था, पर हमारे संत नहीं समझते थे। कबीर की वाणी याद की हुई थी और हमें भी कह रहे भी आप हमसे मुकाबला करो। और वहां बॉम्बे में भी वो संत हम पे गुस्सा हो गए, कह रहे ये जो तंबाकू के पत्ते हैं
कह रहे हैं क्या मैंने बनाई है? ये ईश्वर ने दी है इसलिए बांट रहे हैं। ईश्वर की सारी चीज प्रसाद है। तो मैंने कहा अगर ये प्रसाद है तो आक का बूटा भी एक होता है जिसके पत्ते में जहर होती है, 4 पत्ते उसके भी खाओ। जमीन में से तेल निकलता है, तेजाब निकलता है, एक एक प्याला उसका भी पियो। नहीं पियोगे क्योंकि पता मर जाएंगे। तो कबीर साहब को लोगों ने ऐसे रटा हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर नाम लेते हैं अपनी किताब में, उनकी एक किताब भी छपी हुई उनके भाषण पे, कि वाल्मीकि कौली समाज के लोग कबीर के भजन कहा करते थे। और जब मैं बहुत निराश हो जाता था, क्योंकि लड़ाई बड़ी निराशा वाली थी उनकी, बहुत मुश्किल थी। आज तो हमारे पास ये कितने साधन हैं और बहुत सारे लोग यूनाइट भी हैं। आज तो फेसबुक पे भी यूनाइट हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, फेसबुक पे ही जोड़ देते एक दूसरे को। वहीं बैठे नियुक्तियां भी हो जाती हैं कि तू चेयरमैन है, मैं प्रधान हूं, दूसरा सेक्रेटरी है, बस हो गया सारा काम। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ तो कोई भी नहीं था, अकेले ही भाग रहे थे। तो लिखते हैं अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि मैं जब निराश हो जाता था तो वाल्मीकि कोली समाज के लोग रात को कबीर की वाणी पढ़ा करते थे, फिर मैं सुनने चला जाया करता था। और जब मैं कबीर की वाणी सुनता था, जब कबीर कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ, बाबा साहब कह रहे मुझे वहां से ताकत मिली। मुझे वहां से ताकत मिली उसी सत्संग में जब कहा गया योग शिष्ट की बात, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात, कि किसी खारे कुएं का पानी इसलिए मत पियो कि वो तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया हुआ है, अगर वो तुम्हारे लिए हानिकारक है तो उसका उसी वक्त त्याग कर दो। वहां से बाबा साहब अम्बेडकर को हिम्मत मिली अपनी पुरानी रीति रिवाजों से लड़ने के खिलाफ भी। बाबा साहब अम्बेडकर को ताकत मिली उस सिद्धांत के खिलाफ लड़ने की भी, जो सिद्धांत कहता था कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको यही काम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, योग शिष्ट में जब कहा परमात्मा ने, जिस वाणी को कोली वाल्मीकि लोग गाया करते थे कि ऐसा सोच के दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में क्रांति आई। वहां से वो कहते मुझे ताकत मिला करती थी। मगर आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं, आज वो लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो पढ़े लिखे, जो बाबा साहब के नाम पे किताबें लिखते भी हैं, जो बाबा साहब के नाम पे किताबें छापते हैं, आज वो जहां जहां वाल्मीकि शब्द आता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब कांशीराम की उस नीति से मिलेगा जो कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब संख्या भारी किसकी है? सब संख्या भारी है सबसे ज्यादा वाल्मीकि कौम की। और डर ये है कि जिस दिन ये कौम एक हो गई और जागरूक हो गई, उस दिन सत्ता, उस दिन सारी जो अफसरशाही, सारी ताकत, सिस्टम इनके हाथ में आ जाएगा। इसलिए वो बाबा साहब के इस चित्र का प्रचार ज्यादा करते हैं कि ये कहता है पार्लियामेंट चलो, तो पार्लियामेंट चलने की पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव है अपने मोहल्ले का प्रधान बनो, नगर पालिका का प्रधान बनो, यूनियन का प्रधान बनो। पर बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर का असली रूप ये नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का असली रूप ये है। ये है बाबा साहब अम्बेडकर का असली रूप। जीवन भर जिन्होंने पढ़ाई की, जीवन भर बाबा साहब अम्बेडकर जो किताबों से घिरे रहे, ये है बाबा साहब अम्बेडकर का असली रूप। और जिन्होंने इतनी किताबें लिखी कि उन किताबों को एक जीवन हमारा कम है समझने के लिए, ये है असली बाबा साहब अम्बेडकर।
जिन्होंने किताबें लिखी, ये है बाबा साहब अम्बेडकर का असली रूप। ये जो हमेशा किताब और कलम लिए हुए मिलते हैं, ये है बाबा साहब अम्बेडकर का असली रूप। ये एक साजिश है हमारे खिलाफ कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के किताब वाले रूप से, कलम वाले रूप को फॉलो ना करें। उनके उंगली वाला एक नकली रूप बना लिया कि हम प्रधान सेक्रेटरी बनते रहे। और आज ये एक बड़ा दुखांत है, बड़ी त्रासदी है वाल्मीकि कौम की, कि वाल्मीकि कौम में बस्तियां कम है, उनके प्रधान ज्यादा है। और अगर हमने बाबा साहब अम्बेडकर का ये रूप अपनाया होता, तो फिर क्या होता? फिर होता कि आज हमारे पास IAS, IPS, हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उनकी भरमार होती। शायद हम इतने होते कि उनको एक मंच भी कम पड़ता बिठाने के लिए, बड़े से बड़ा मंच भी कम पड़ता उनको बिठाने के लिए। तो इसका असर होता है, हम असल में अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। हमें हमारे बड़े जैसे दिखाई देते हैं, जिस रूप में हमें मिलते हैं, हम उसी का अनुसरण करते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं। तो हमारे साथ एक पक्षपात हुआ। जैसे हमारे संतों ने प्रचार किया तीर कमान का, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का कोई एक चित्र शायद मिल जाएगा जहां वो कुछ लव को तीर चलाते हुए आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको जो 100 चित्र मिलेगा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का, आदि कवि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी का, उस करुणा सागर का अगर आपको 100 चित्र मिलेगा तो 100 का 100 चित्र कलम पकड़े हुए मिलेगा। मगर प्रचार किया गया तीर कमान का, और तीर कमान से क्या हुआ कि हम लड़ाका कौम बन गए। और आज हिंदू हमारा इस्तेमाल दंगों में करता है, हो रहा है, और हम उसका हथियार बनते हैं। हिंदू हमारा इस्तेमाल सिख दंगों में भी करता है, हिंदू हमारा इस्तेमाल मुसलमान के साथ लड़ने में भी करता है, और हिंदू हमें दलित बनाए रखना भी चाहता है। हिंदू ने कभी वाल्मीकि रामायण को मंदिर में मान्यता दी है? कभी मान्यता नहीं दी। वैसे ही हम हिंदू हैं, और हमारे लोग तिलक लगा के निकलते हैं। घर से निकलने से पहले और चीज चाहे भूल जाएं, मगर तिलक लगाना नहीं भूल रहे। कोई लाल तिलक लगाता, माथा थोड़ा उतना सा लिमिटेड है, अगर माथा कहीं बड़ा होता तो उनका तिलक भी और बड़ा हो जाता। तिलक लगाना नहीं भूलते और चीजें भूल जाते। उनको पता नहीं है कि जिनका दल नहीं उनका बल नहीं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी नमो शूद्र आंदोलन को पैदा करने वाले गुरु साध ठाकुर ने। नमो शूद्र आंदोलन चंडालों का आंदोलन, उसको आपके शब्दों में कहूं तो वाल्मीकि मजहबी समाज का आंदोलन, मगर पंजाब की भूमि का नहीं था, वो असम बंगाल का था। असम बंगाल में जो लोग सफाई का काम करते थे, जिनको चंडाल कहा जाता था, उनके गुरु थे गुरु साध ठाकुर, जिन्होंने ये नारा दिया कि जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं। और यही बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो जाओ, संगठित होगे तो संघर्ष कर पाओगे। देखो बातें कहां मिल रही हैं। और जिनका मैं नाम ले रहा हूं नमो शूद्र आंदोलन का, ये बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन से पहले का आंदोलन है। 1907 में उन्होंने असम बंगाल में रिजर्वेशन ले ली थी। बाबा साहब अंबेडकर तो रिजर्वेशन हिस्सेदारी लेते हैं 1932 में, मगर नमो शूद्र आंदोलन ने, चंडालों ने आरक्षण, जो पहला आरक्षण लिया 1907 में ले लिया। और उनके गुरु ने जो प्रचार किया वो हमारी श्रृंखला में होना चाहिए। जिस श्रृंखला में हम
और गुरुओं के नाम लेते हैं, गुरु ज्ञाननाथ जी का नाम लेते हैं, बाबा शंकर दास जी को याद करते हैं, हम नवल जी को याद करते हैं, जहां हम याद करते हैं और बहुत सारे संतों के नाम लेते हैं, वहां पर हमें गुरु साहब ठाकुर को अगर याद किया होता, वो अगर नमो शूद्र आंदोलन यहां आ गया होता, तो शायद हमारे अंदर भी क्रांति होती उत्तर भारत में। क्यों होती? क्यों इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने उस वक्त, कहते हैं जो लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त 1 लाख स्कूल खोला था। और कहां खोला था? 1 लाख स्कूल कहां खुला था? वो जगह नहीं थी उनके पास। जो जिन जगहों पे पशुओं को पालते थे, भेड़ बकरियों को, भैंसों को पालते थे, दिन में उनको बाहर निकाल देते थे, वही सफाई करके दिन में स्कूल चलाते थे। ये आंदोलन था और उसी का परिणाम आया कि जो चंडाल कौम थी, जिसको बाद में नमो शूद्रा कहा गया, उसी नमो शूद्रा कौम में से आज जो बंगाल में जितना दलित आईएएस आईपीएस है, वो सारा उसी चंडाल में से है। और ये आंदोलन अगर पूरे भारत में चल गया होता तो परिणाम ही बदल गए होते। बाबा साहब के आंदोलन को और ताकत मिल गई होती। और बाबा साहब अम्बेडकर को जो 24 सितंबर 1932 को गांधी के आगे झुकना पड़ा, झुकना कह रहा हूं मैं, ये उस शेर के लिए कह रहा हूं जिसको मैं कहता हूं कि वो शेर जो एक कौमा हटाने को तैयार नहीं था, मगर उस शेर ने डबल वोट अधिकार छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता बदल गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त नहीं झुके जब उनके एक एक करके उनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, तब नहीं झुके। जब उनकी पत्नी मां रमाबाई मृत्यु को प्राप्त हुई, वो तब भी नहीं झुके। जब उनको खुद को धमकियां दी गई, बाबा साहब अम्बेडकर तब भी नहीं झुके। पता कौन कौन लोग थे बाबा साहब अम्बेडकर को धमकी देने वाले? जिसकी सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है, जिसको कहते सरदार पटेल, ये बाबा साहब अम्बेडकर को धमकाने वाले और ये कहने वाले थे कि हम पार्लियामेंट में तुम्हें घुसने नहीं देंगे। जिसे गांधी अपना गुरु कहते थे, बाल गंगाधर तिलक, वो कह रहे ये तेली मोची, ये सफाई का काम करने वाले, धोबी का काम करने वाले, ये पार्लियामेंट में आके क्या करेंगे? बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर तब भी नहीं झुके थे। मगर 24 सितंबर 1932 को अचानक क्यों उनका दिल पिघल गया? क्यों झुक गए? इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर के पास तो था ही, और इसका जवाब दिया 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े विचारक ने। 20वीं शताब्दी के एक ऐसे व्यक्ति ने जवाब दिया जिसको दुनिया ने लिखा कि वो चलती फिरती लाइब्रेरी थी, जिसको आप जानते हो ओशो के रूप में, जिसका नाम था रजनीश, फिर आचार्य रजनीश, जो बेसिकली प्रोफेसर था। उसने इस बात का जवाब दिया अपने प्रवचनों में, अपनी किताबों में, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी किया वो उस वक्त की जरूरत थी और जायज थे बाबा साहब अम्बेडकर, और ना झुकते तो जानते ओशो क्या लिख रहे हैं? ओशो ने लिखा अपनी किताब में, उनकी किताब है एक मुल्ला पंडित नेता के नाम से, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त ना मानते, वो डबल वोट का अधिकार उस वक्त अगर ना छोड़ते, और गांधी कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि गांधी ने मरण व्रत लिया हुआ था, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो जानते क्या होता? ये देखो, क्यों कहते हैं रजनीश को 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चिंतक? इसीलिए कहते हैं उन्होंने उस वक्त कल्पना करके दी, तब 1984 का दंगा नहीं हुआ था। उन्होंने उस वक्त कल्पना करके दी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना झुकते
तो बाबा साहब अम्बेडकर की कौम के खिलाफ पूरे देश में, वहां वाल्मीकि शब्द का इस्तेमाल भी किया ओशो ने, कि उनकी कौम के खिलाफ इतना बड़ा दंगा फैलता, कत्लेआम शुरू होता कि उनकी पूरी कौम को लगभग मार दिया जाता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चुके। आज बहुत सारे ऐसे चिंतक भी दिल्ली में बैठे हैं, बड़ी आसानी से बकवास मार देते हैं, अम्बेडकर झुक गए। उन्होंने सोचा नहीं एक आदमी ने अपने जीवन में कितना कुछ किया। वो झुकना होता तो उस वक्त झुकते जब उनका अपना कोई विषय भी नहीं था। जब वो हिंदू कन्या कोड बिल पेश कर रहे थे 1951 में, बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त झुक सकते थे? उस वक्त वो त्याग पत्र ना देते, उस वक्त वो झुके नहीं। जब वो बिल पेश नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने तो सीखा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का कथन मैंने सीखा है। तो अगर औरतों को अधिकार नहीं मिलता, अगर बेटी को अधिकार नहीं मिलता, अगर पत्नी को अधिकार नहीं मिलता और मैं नहीं दिला पाता एज ए कानून मंत्री, तो मुझे कानून मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर वहां नहीं झुके। वहां झुक सकते थे, बड़े आराम से अपना मंत्री पद बचा के रख सकते थे। उस वक्त तो दलित मसला भी नहीं था, कह सकते थे ये दलितों की लड़ाई थोड़ी है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को हमें जिंदा रखने के लिए, कि जिनके लिए लड़ रहे हैं अगर वो जिंदा ना रहे तो फिर लड़ाई किसके लिए हो, अगर वो जिंदा ना हो। मगर इसके लिए दो विचारधाराएं होती है। एक कि जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो जिंदा ना रहे तो क्या फायदा। एक विचारधारा ये होती है कि जिनके लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको पता ना हो कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए सारा इतना जुल्म सह रहे हैं, तो भी कोई लाभ नहीं। ये बात भगत सिंह ने कही थी जब पार्लियामेंट में बम गिराया था, तो उसने अपने साथियों से कहा था कि बम गिरा के हमने केवल ध्यान खींचना है उन भारतीयों का जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, हमारी बात सारे अखबारों में छपेगी, हर जन जन तक जाएगी, तब भारत के एक एक आदमी को पता चलेगा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। ये जरूरी होता। दो बातें आ गई। एक उनका जिंदा रहना, जो कभी कभी मैं भी कहता हूं, कई लड़ाइयों को मैं कहता हूं कि नहीं लड़ना। मुझे लोग कहते हैं क्यों नहीं लड़ना, तो मैं कहता हूं कि मैं डर गया। किससे डर गया हूं? अपनी जान से नहीं। अपना तो मैं अकेला घूमता हूं पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी अकेला ही जाता हूं। मुझे अपनी जान का डर नहीं है। मुझे डर है कि जब मैं लड़ूंगा तो मेरी कौम का सारा युवा भी सड़क पे आ जाएगा। मेरा वो युवा भी आ जाएगा जिनको मिलने मैं स्कूल, कॉलेज और उनकी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, जिनको मैं मिलने के लिए अपने सेमिनार में बुलाता हूं, जिनके ऊपर मेरी उम्मीद टिकी हुई है कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे पास 2, 4, 10 या 400-500 नहीं, कई हजार अधिकारी होगा, जिनके ऊपर मेरी ये उम्मीद टिकी हुई है। वो सारे सड़कों पे आ जाएंगे मेरी आवाज पे, और जिनको अधिकारी बनना है वो सड़क पे पत्थर चलाते हुए सरकार के रजिस्टर में अपराधी बन जाएंगे। तो मैं भी डर जाता हूं। ये सारे फैसले लेने होते हैं बहुत समझदारी के साथ, बहुत सोचने के बाद। एक विद्वान ने कहा था कि पलों ने, छोटा सा होता पल, बस एक आध सेकंड का, पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कभी कभी बहुत एक पल की खता, हमारी एक छोटी सी गलती सदियों हमारी कौम को सजा देती रहती है, और वो गलतियों से हमें बचना होता है। तो आज मैंने ये सारे चित्र भी लिए साथ, आपको दिखाए, और एक ऐसे समय में भी हैं जो समय पूरी दुनिया के लिए बहुत नाजुक है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, परिवारों को अकेला छोड़ गए हैं, जो मृत्यु से लड़ रहे हैं पेशेंट के रूप में, जो उस मृत्यु का
खतरा ना डरते हुए उससे संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में और सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी के रूप में। हम उनके बारे में भी हम प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे कि वो जब मानवता के अस्तित्व को बचाने की बात आएगी तो सफाई कर्मचारी और डॉक्टर का नाम सबसे पहले लिखा जाना चाहिए कि मानवता के अस्तित्व को इन्होंने बचाया। मगर आज एक अफसोस के साथ कह रहा हूं, इसी लड़ाई में, इसी संघर्ष में कह रहा हूं, अभी कुछ इसी संघर्ष के दरमियान बहुत सारे डॉक्टर सड़कों पे आए, कई नर्सें हॉस्पिटलों से बाहर आ गई, बाहर आके उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। विरोध किस लिए दर्ज किया कि हमें मास्क नहीं दिया जा रहा, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, और बल्कि ये जो कोरोना बीमारी है इसके लिए तो पूरी पीपीई किट है, पूरी सिर से लेके पैरों तक बंद होना चाहिए, एकदम सील, उसके अंदर 2-3 हिस्से है बंद करने के, तब पेशेंट के पास जाना है। हमारे पास वो किट नहीं है, इसमें वो नजायज नहीं है। मैं जो आगे बात कहने जा रहा हूं कि वो नजायज नहीं, डॉक्टर नजायज नहीं कह रहे हैं, नर्सें अपनी जगह पे गलत नहीं है, वो बिल्कुल जायज है। वो उनका जीवन बचेगा तो मरीजों को बचा पाएंगे, अगर उन डॉक्टर नर्स का जीवन नहीं बचेगा तो मरीजों को कौन बचाएगा। अभी अभी प्रधानमंत्री हमारे बोल रहे थे, अभी 10 बजे बोल रहे थे, बोलते हुए क्या कह रहे थे, हमने 1 लाख बेड का इंतजाम कर दिया। देखिए कितना बड़ा झूठ है, कि झूठ कहते हुए शर्म भी नहीं आती। झूठ इसलिए कह रहा हूं कि देश का बड़ा शहर, जिसको देश की दूसरी राजधानी कहते हैं, आर्थिक राजधानी बॉम्बे, वहां कैंसर के मरीज पुल के नीचे लिटाए हुए हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये नहीं कि नए आए, वो नहीं, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, अपने अपने सर्च कीजिएगा, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको हॉस्पिटल से निकाल के हॉस्पिटल के बाहर एक हाईवे निकल रहा, पुल निकला है ऊपर, पुल के नीचे जमीन पर उनको लिटाया गया है और अंदर कोरोना के पेशेंट रखे गए हैं। तो 1 लाख बेड कहां है? कोई इंतजाम नहीं। एक फेल सरकार में हम जी रहे हैं, फेल सरकार में हम जी रहे हैं, और हमारी नासमझी है, हमारी पूरे देश की नासमझी है। सपना हम झूठा प्रचार था, झूठ को कह रहे 100 बार कहो सच लगने लगता। लोगों ने, इन्होंने 100 बार नहीं, इन्होंने लाखों करोड़ों बार कहा गुजरात गुजरात गुजरात, और अब गुजरात भी निकल के आ गया। गुजरात मॉडल क्या है? वहां मजदूरों ने प्रदर्शन किया कि हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें वापस जाने दो, अगर रोटी नहीं दे सकते तो हमें हमारे प्रदेश वापस जाने दो। वो गुजरात जहां पर सारी कपड़ा मिले हैं, वो गुजरात जहां हीरे का व्यापार होता है, वो गुजरात जहां के लोग फौज में नहीं जाते, केवल व्यापारी बनते हैं, वो गुजरात लोगों को रोटी नहीं दे रहा। ये है गुजरात मॉडल, एक झूठ पे भारत की सरकार बना दी। और बात मैं लेके कहां जा रहा हूं? लेके वहां जा रहा हूं कि ये झूठ क्या है। जिस दिन हम दिल्ली में 25 फरवरी 2019 को सीवर हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, हमारे यही प्रधानमंत्री एक दिन पहले 5 सफाई कर्मचारियों को बुला के उनके पांव धोने का नाटक कर रहे थे। नाटक था, अगर नाटक नहीं होता, अगर सचमुच होता वो कुछ, तो सचमुच कुछ किया होता। नाटक कर रहे थे 5 लोगों के पांव धोने का, और कुंभ चल रहा था उस वक्त इलाहाबाद में, और उसी इलाहाबाद में वहां का एक सामाजिक कार्यकर्ता अंशु मालवीय, वो वहां के नगर निगम के कमिश्नर को मिलने के लिए गया। बेसिकली कवि भी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और अकेले कोई हथियार नहीं रखता वो अपने साथ, अंशु मालवीय।
नगर निगम के कमिश्नर से ये कहने गया कि आपने जो हजारों सफाई कर्मचारी बाहर से बुलाया है उनको आप 7,000 रुपया दे रहे हैं महीने का। वो 7,000 में यहां रह के रोटी खाएंगे, मकान किराए पे लेंगे या अपने घर कुछ भेजेंगे? क्या देंगे? और हजारों करोड़ रुपए आप कुंभ पे खर्च कर रहे हो। तो सफाई कर्मचारी को कम से कम 40-50 हजार रुपए की सैलरी दो। कुंभ वो समय होता है जब सड़कों पे भी लोग गंदगी करके टॉयलेट कर करके चले जाते हैं, सड़कों पे लोगों के गेट के आगे करके चले जाते हैं। उस वक्त सफाई कर्मचारी की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री ने वो तो नहीं किया, पैर धो दिए। और हमारे प्रदर्शन से एक दिन पहले और सुबह टीवी में पैर धोने की न्यूज थी और मुझे चैनलों ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने पैर धोए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा उनको अपने मन का मैल धो ले तो ज्यादा बढ़िया। हमारे पैर धोने की जरूरत नहीं है, हमारे पैर कीचड़ में से निकाल दो, हमारे पैर इस सीवर में से निकाल दो। हमें जीना है, पैर नहीं। हमारा तो साथी, हमारा बच्चा, ये देखो उल्टा होके अंदर जा रहा है। ये सर्कस का कोई सीन नहीं है, ये फिल्म का कोई स्टंट नहीं है। और ये रोज करना पड़ रहा मेरे बच्चों को, ये रोज करना पड़ रहा है मेरे बच्चों को। और इनमें से कई जिंदा बाहर वापस नहीं आते, ये रोज करना पड़ रहा है। वो जब कहा जा रहा है, आज नर्स कह रही है, डॉक्टर कह रहा है कि हमारे पास ग्लव्स नहीं है, किट नहीं है, मास्क नहीं है, तो इनको जरूरत नहीं है? इनके लिए आ गया? देश के कौन सा नगर निगम है जहां आ गया? दिल्ली ने दावा किया, दिल्ली की सरकार ने हमारे प्रदर्शन के एक हफ्ता बाद ही कि हमने खरीद लिया है, मगर आज भी किसी सफाई कर्मचारी को दिया नहीं गया। वो सरकार भी बेईमान है। खरीद लिया, बिल होंगे, सामान का स्टॉक होगा, मगर स्टॉक रखे को क्या करना अगर आदमी फिर भी इन सारी सुविधाओं के बिना उतर रहा है। और इस कर्फ्यू में ये है हमारी हालत, ये हमारी हालत है। इस कर्फ्यू में हमारा आदमी आज भी इस कर्फ्यू में वो कूड़ा इकट्ठा करता फिर रहा है। और उसका जवाब क्या दिया? जलंधर के अखबार निकाल के देखो, इसी हफ्ते के लोग पैसा ऊपर से गिरा के दे रहे हैं उनको, कह रहे हाँ पैसा हाथ से नहीं देना, कोरोना हो जाएगा। जो उनको जीवन दे रहा है, जो स्वच्छता दे रहा है, लोग ऊपर से पैसा गिरा रहे हैं कि पैसा उठा ले। भिखारी हैं। और फिल्म बना के हमें गुमराह कर रहे। फिल्म बनाई प्रधानमंत्री की योजना पे कि प्रधानमंत्री गांव गांव शौचालय बना रहे हैं। प्रधानमंत्री गांव गांव पानी तो पहुंचाओ पहले, शौचालय को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना। बिना पानी की टंकी के फ्लश चल जाएगी? नहीं चल सकती। उस पे फिल्म बना दी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। प्रेम कथा नहीं, ये है असली फिल्म जो बनी थी। टॉयलेट एक नफरत कथा। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसको क्लिक कर लेना इसका। टॉयलेट एक नफरत कथा। जब ये फिल्म बनाई गई और जिस बेटी ने बनाई उसको धमकियां दी गई, गंदी गालियां दी गई और 12 केस दर्ज किए गए उसके खिलाफ। तो कौन सा स्वच्छ अभियान है? और स्वच्छ अभियान नहीं होगा, देश स्वच्छ नहीं होगा, दुनिया स्वच्छ नहीं होगी, तो कोरोना से लड़ सकेंगे? नहीं लड़ सकते। जातिवाद फंसा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर भी त्रस्त थे, दुखी थे बाबा साहब अम्बेडकर भी जातिवाद से, खास तौर पे ब्राह्मणवाद से, वो त्रस्त थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की बात शायद सोची, धर्म परिवर्तन की बात सोची, मगर उनके पास समय बहुत कम था, जीवन का समय कम था जब वो धर्म परिवर्तन की बात पे आए। वो सिख बनने के लिए भी आए, सिख मजहब का अध्ययन किया, मुसलमान बनने का अध्ययन भी किया उन्होंने 1929 में। उसके बाद जीवन के केवल
54 डे बिफोर, 54th डे था उनकी डेथ का। 14 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा ली। 6 दिसंबर 1956, साल वही 1956, उनकी डेथ हो गई। 54th डे, केवल 54 दिन वो जिंदा रहे, 54 दिन। और वहां भी क्या है, वहां भी जहां ही ऐसे ही है जैसे हिंदू में हरिजन है, मुसलमान में मुसल्ली हैं, ईसाइयों में कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, बौद्धियों में नव बोधि है, सिखों में मजहबी है, बौद्ध बन के भी हम वही हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह लोग बोधि भी नहीं बने। ये तो जो बोधि बने हैं ये तो एक ट्रिक वाले लोग हैं, तिकड़म। वो इसलिए बने कि जब ऑफिस के टेबल पे बैठे तो ये ना बताना पड़े कि हम वाल्मीकि रविदासी हैं, उससे पता चल जाएगा कि चूड़ा चमार है। हम बड़े आराम से कहें कि हम तो बोधि हैं, और बोधि से जापान से जोड़ लेंगे, बर्मा से जोड़ लेंगे, चीन से जोड़ लेंगे, महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियों से जोड़ लेंगे, तो शायद ये बड़ा समाधान है। बाबा साहब ने भी यही सोचा होगा। बाबा साहब ने कही थी एक बात, वो कह रहे कि मैं जब जन्मा वो मेरे बस में नहीं था कि उस वक्त क्या क्या रिवाज हुए होंगे, माँ बाप ने किए होंगे, किसी पंडित को भी पूछा होगा, नाम भी रखा हो शायद पूछ के। वो कह रहे ये मुझे पता नहीं है, मगर मेरे मरने पे भी एक पंडित आके अगर क्रियाक्रम करेगा तो ये मेरे लिए चिंता की बात है। मेरे जो फॉलोवर है अगर वो देखेंगे कि मृत्यु पे एक पंडित अगर मेरे अंतिम संस्कार करवा रहा है तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। अब दोस्तों यहां सवाल अभी एक और नया आने वाला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोच के, शायद जल्दबाजी का फैसला था कि बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूरी थी कि एक ब्राह्मण जिसके खिलाफ उन्होंने जात पात का बीजनाश लिखा किताब, जिसके खिलाफ उन्होंने रामा और कृष्ण की पहेलियां की विदंती, उनकी रीडल्स ऑफ रामा कृष्णा किताब लिखी, वही बाबा साहब अम्बेडकर को उन्हीं ब्राह्मण के हाथ से अपने अंतिम संस्कार न करवाना पड़ गया। ये उनकी एक मजबूरी थी। अब यहां दो सवालों पे बात कर रहा हूं आप बीच में, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरी भी चिंता है, मैं भी देखता हूं साथियों को, और खास तौर पे एक दिन मैंने खास तौर पे देखा, हमारे एक साथी की एक बड़ी दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो जब उनकी डेड बॉडी को वहां लेके गए शमशान घाट, तो आप भी सारे याद कीजिए, जो आप सारे लोग जाते हैं शमशान घाट पे, वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी रहती है शहरों में। बड़ी बड़ी मूर्तियां कौन सी? जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 24 प्रतिज्ञाओं में लिखा है। अपनी 24 प्रतिज्ञाओं में लिखा है कि मैं ब्रह्मा को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं ये हिंदू त्योहार नहीं मनाऊंगा, मैं संस्कृत को ईश्वरीय भाषा नहीं मानूंगा। आप देखेंगे शमशान घाट में वही सारा कुछ होता है, वहां वही सारा कुछ खड़ा किया हुआ, स्वर्ग नरक का भी तरीके बनाए हुए हैं, वहां यमराज भी है, वहां विष्णु भी है, वहां और सब कुछ भी है। यानी फिर वो जो सारा कुछ कर रहे हैं, फिर वहां जाके तो हमारा धर्म फिर वही के वही खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ये चिंता मेरी भी आज कि मेरी मृत्यु जिस दिन होगी, अगर मुझे भी उसी शमशान घाट में लेके गए, जिन शमशान घाटों में ये मूर्तियां लगी हुई हैं, तो मैंने जिन लोगों के बीच में प्रचार किया, उनके आगे भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा। वो भी करेंगे कि अंतिम समय में जिस गेट के ऊपर वो मूर्तियां लगी हुई थी, जिन मूर्तियों को रावण मानता नहीं था, उसके नीचे से रावण के शव को गुजारा गया। एक सवाल खड़ा हो जाएगा। और एक सवाल और है, एक और सवाल आ रहा है कि क्रियाक्रम ब्राह्मण करता है, देखिए, जिसपे बाबा साहब अम्बेडकर चिंतित थे। और मगर आज क्या हो रहा है? आज जब कोरोना की बीमारी फैल रही है तो कई सरकारें, हरियाणा सरकार ने तो फैसला लिया, कई सरकारें क्या फैसला ले रही है कि कोरोना में मरने वाले का अंतिम संस्कार सफाई कर्मचारी करवाएगा।
ये शर्मनाक बात शायद आपको पता नहीं चली, ये गोदी मीडिया नहीं बोलेगा, ये सरकार की प्लानिंगें हो रही है। उसका अंतिम संस्कार वहां का पंडित जो अभी तक वहां का हलवा बंडा खा रहा है, सारी उसकी कमाई खा रहा है, शमशान के नाम पर उसने कई जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, कमेटियों पे सारे ब्राह्मणों का कब्जा है शमशान की कमेटियों पे। अब वो कोरोना पे मरने वालों का अंतिम संस्कार वो नहीं कराएगा, ये सरकारें फैसला ले रही हैं। वो कालू भंगी के वारिस, कालू भंगी के वारिस, वो कालू भंगी जिससे राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। हरिश्चंद्र सत्यावादी नहीं थे, सत्यावादी तो कालू भंगी थे, जिसने अपने पास से पैसा देकर उसका कर्ज चुकाया। कर्ज चुकाया कालू भंगी ने, सत्यावादी हरिश्चंद्र हो गए। ये कैसे? ये कहां का इंसाफ? इंसाफ किया जाना चाहिए। तो आज वही लौट के आ रहे हैं कि जी शमशान घाट में अंतिम संस्कार सफाई कर्मचारी करेंगे। तो सरकार पहले फैसला ये ले कि शमशान घाटों की सारी रजिस्टर्ड कमेटियां हटाए वहां से, उसका संपूर्ण अधिकार वाल्मीकि कौम के हाथ में सौंपे, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी जितने भी, चाहे वो उसकी लकड़ियों का कारोबार है, चाहे उसकी दूसरे वहां संसाधन हैं, उन सारी चीजों पे वाल्मीकि कौम का अधिकार हो जाए। केवल कोरोना में क्यों? और जिनसे आज काम लेना है उनका 1 करोड़ रुपए का बीमा पहले कराएं। जिनसे आज शमशान घाट में काम लेना है, 1 करोड़ का बीमा, और उनके बच्चों की पढ़ाई का बीमा एक ऐसा उनको बॉन्ड बना के दे कि उनका बच्चा चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, वो चाहे भारत में पढ़ना चाहे या उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहे जहां से बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पहली पीएचडी की, कोलंबिया से, चाहे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, वो सारा खर्चा भारत सरकार देगी। बच्चे चाहे उसके 2 हो, चाहे उसके 3 हो, जितने भी बच्चे हों, सबके नाम पे बॉन्ड बकायदा पार्लियामेंट इसे पास करे, फिर हमारे आदमियों से संस्कार करवाए। 2 शर्तें, एक, संस्कार करने वाले के लिए ये सुविधाएं जुटाएं, 1 करोड़ का बीमा, उसके बच्चों की सारी सुविधाएं। दूसरा, सारी शमशान घाटों की कमेटियों को रद्द करके वाल्मीकि कौम के नाम दे दिया जाए। आप में से बहुत सारे खुश भी हो रहे होंगे, ये कमेटियां मिल जाएंगी। मैं फिर दोबारा आ रहा हूं अपनी बात पे। मैं बहुत कड़वा रहा हूं सारी उम्र, और कड़वा इसलिए रहा हूं कि मुझे अपनी बीमार कौम को ठीक करना है, मुझे से कड़वी दवाई दे दे के ठीक करना है। आप खुश हो रहे होंगे उन कमेटियों के नाम पे, मगर दोबारा कहूंगा कि सच्चे अंबेडकरवादी बनो, सच्चे वाल्मीकन बनो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पखंडों से दूर करते हैं, पखंडों से दूर करते हैं। वो कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है। यह सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का कथन है, जिसको हमने सुना भी नहीं। अगर सुना है तो हम उन कबीर पंथियों की तरह है जो कबीर की वाणी जब पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं जानते। तो मैंने ये बीच में छोड़ी थी बात कि मुझे जब हिसार में कहा गया कि आप भी कबीर की वाणी पढ़ के जवाब दो, तो मैंने कहा जी मैंने तो केवल कबीर साहब का एक श्लोक पढ़ा 2 लाइन का, और उसी पे अटका हुआ हूं। अटका इसलिए हूं कि उसका अर्थ करता हूं और फिर उस अर्थ को अपने अंदर देखना चाहता हूं। अगर सच में कबीर को मानता हूं तो अर्थ मेरे अंदर भी होना चाहिए। उनका एक श्लोक मैंने पढ़ा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोए, सा शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। मैंने केवल उनका एक श्लोक पढ़ा है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं। और इसमें मैं ढूंढता हूं कि मैं कहीं तंत्र मंत्र से, जादू टूने से, धागा तबी से कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं हूं। मैं जब कहता हूं कि जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय, कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा वो भय से मुक्त हो जाएगा।
कहीं मेरे अंदर कोई भय तो नहीं है, कहीं मैं भय से ग्रस्त तो नहीं हूं, मैं किसी भूत प्रेत से डरता तो नहीं हूं, मैं अपने अंदर खोजता हूं। तो मैंने उनको जवाब दिया यही कि मैं पहले कबीर साहब की 2 लाइनों पे पूरा हो जाऊं, फिर अगली याद करूंगा। बानी रटनी नहीं है। मगर आज लोग ऐसे ही करते, गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी लोग ऐसे ही करते हैं। दूर से मत्था टेक के फिर सारे पखंड कर लेते हैं, करवा चौथ भी रख लेते हैं, अहोई भी रख लेते हैं, दूसरे और भी बहुत सारे उलझुल काम कर लेते हैं। और यही लोग पावन योग शिष्ट के साथ कर रहे हैं। पावन योग शिष्ट को भी मानेंगे और पावन योग शिष्ट को महारामायण भी कहेंगे। पावन योग शिष्ट महारामायण नहीं है, पावन योग शिष्ट सिद्धांत है जीवन जीने का, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पूरी दुनिया को दिया। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने जिसको मां शबरी को भी दिया, महामुनि मतंग को भी दिया, भारद्वाज को भी दिया, अष्टावक्र को भी दिया, सबको दिया। और जब राम उनकी शरण में गया तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने यही योग शिष्ट का विचार उनको भी दिया। अब वो सारी कहानियां जोड़ के अब किताब में घुसोड़ के उसको कहते कि ये योग शिष्ट है, वो योग शिष्ट नहीं है। योग शिष्ट केवल सिद्धांतिक रूप में है, सिद्धांतिक रूप में जो कहता है, जिसका सिद्धांत है पुरुषार्थ ही दैव है, मेहनत ही भक्ति है, ये है योग विशिष्ट। जिस योग शिष्ट का सिद्धांत है कि जिस तरह से कीड़े की उत्पत्ति होती है उसी तरह से ब्रह्मा की होती है, ये योग शिष्ट का सिद्धांत है। योग शिष्ट कहानियों में नहीं है, कहानियां तो मेरी और आपकी सबकी बन जाती है। वो उसमें भी कहानियां हैं बहुत सारों की, जिसको भी योग शिष्ट का ज्ञान मिला, और आपको भी जिस दिन मिल जाएगा आपकी भी एक कहानी हो जाएगी। योग शिष्ट कहानियां नहीं है, योग शिष्ट सिद्धांतिक रूप में है, जिन सिद्धांतों को जीने के लिए, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। बच्चा बाहर निकलता है तो कहते हैं टेक केयर, देखकर जाना, अपना ख्याल रखना, बी अलर्ट। लड़कियों को और कहते हैं, लड़कियों को तो ससुराल की शिक्षा भी देते हैं कि तुम्हारे सिर से कपड़ा हटा, ठीक कर, जोर से नहीं हंसना, दांत नहीं दिखने चाहिए, काम अधूरा नहीं छोड़ना। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें ज्ञान दिया है। हमने जब इस संसार में आना है तो हमने इस संसार में कैसे रहना है, ये परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया। और उसी योग शिष्ट में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि भूत नाम की कोई चीज नहीं है। भूत केवल हमारी कल्पना में है, हमारे भय में है, कोई नाम नहीं है। मगर आज 14 अप्रैल पे बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पे, उस शख्सियत के जन्मदिन पे जिसने मुझे इस लायक बनाया है, आज उस जन्मदिन पे मैं उन अंबेडकरवादियों से कहना चाहता हूं जो केवल अंबेडकरवादी बने हुए हैं, अंबेडकर को पढ़ा नहीं, अंबेडकर को समझा नहीं है, अंबेडकर के आंसुओं को देखा नहीं है, उसके दिल की पीड़ा को महसूस नहीं किया। वो केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं अंबेडकर को आगे, अंबेडकर उनकी ढाल है। वो बाबा साहब अंबेडकर को आगे रख के हमारे खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज अंबेडकर नाम का अर्थ हो गया है वाल्मीकि विरोध। और जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू के पीए से, उनके पीए एम मुथई एक विद्वान आदमी थे, विद्वान आदमी थे, उनके यहां सुबह चाय के नाश्ते पे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जिक्र किया, और 2 रूप में किया, 2 रूप में किया उन्होंने। एक ये कहा मुथई से, मुथई प्योर ब्राह्मण थे, साउथ के ब्राह्मण, उनकी लिखी किताब में ये बात अंकित है। और बाबा साहब अंबेडकर के पीए नानक चंद रत्तू की लिखी हुई किताब में भी है, दोनों इस बात के गवाह हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि तुम लोगों को जब धर्म शास्त्र की जरूरत पड़ी तो तुम लोगों ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का सहारा लिया, रामायण ले ली। जब इतिहास की जरूरत पड़ी तो वेद व्यास का सहारा लिया और महाभारत ले लिया। और जब तुम्हें संविधान की जरूरत पड़ी मुझे बुला लिया। हम तीनों ही शूद्र हैं,
हम तीनों ही आर्या नहीं है, हम तीनों तुम्हारी कास्ट में से नहीं आते, हम इस देश के मूल निवासी द्राविड़ नागवंशी हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की बात जिनकी हाजिरी में हुई, उन दोनों ने इस किताब अपनी बात को कोट किया बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर और कहते, आगे बढ़ते इससे आगे, वो कह रहे जब तक तुम लोग वाल्मीकि को नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, तुम पिछड़े और गुलाम बने रहोगे। ये पूरे दलितों को नहीं, पूरे देश को कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये नानक चंद रत्तू की किताब में भी अंकित है और एम मुथई की किताब में भी ये लाइनें मौजूद है। ये अम्बेडकरवाद को भी जानो कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहते हैं कि जब तक वाल्मीकि को नहीं मानोगे पिछड़े रहोगे। क्योंकि योग सिद्ध का ज्ञान राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी थीसिस छाप के कहती है, राजस्थान की साहित्य अकादमी ये बात कहती है कि कबीर की वाणी वाल्मीकि का योग विशिष्ट है। और बाबा साहब अम्बेडकर कबीर को अपना पहला गुरु कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहां जाते हैं, कहां पहुंचते हैं, मगर जब मुथई के घर बैठते हैं फिर सीधे सीधे आदि कवि वाल्मीकि का नाम सीधा लेते हैं, फिर कबीर से घूम के नहीं लेते, सीधे कहते हैं कि जब तक वाल्मीकि को नहीं मानोगे। मगर आप जो नया जो बौद्धिज्म पैदा हुआ है ना, बोधि अम्बेडकरवादी, कथित अम्बेडकरवादी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्ध धर्म अपनाया तो बुद्ध धर्म नहीं अपनाया, ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। धर्म जब अपनाया था मुझे मान लो सिख बनना हो और वो कहें जी आपको हम जिसको गात्रा कहते हैं, छोटी कृपान होती है, वो कह रहे कि आपको ये पहनना पड़ेगा अमृत लेने के साथ। और मैं कहूं कि नहीं, ये गात्रा नहीं पहनूंगा, मैं अमृत आपका ले लूंगा और जनेऊ पहनूंगा मैं तो पंडितों का। तो सिख धर्म में थोड़ी जाऊंगा फिर मैं। अगर मुझे ईसाई बनना हो और वो कहे जी आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, मैं कहूं कि अच्छा बपतिस्मा तो मैं ले लूंगा मगर बाइबल नहीं मानूंगा, पढ़ूंगा गीता, तो मैं ईसाई माना जाऊंगा। अब इससे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर बोधि नहीं बने, असल में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 24 प्रतिज्ञाएं अलग बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर एक नए धर्म को जन्म दे रहे हैं और वो नया धर्म नहीं है, वो पुराना ही है जिसको कहते हैं आदि धर्म। वहां 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर और मुथई के घर बैठ के कहते हैं कि जब तक वाल्मीकि को नहीं मानेंगे तब तक पिछड़े और गुलाम बने रहेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर किस धर्म की कल्पना करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा, उनकी इच्छा कहीं वही वाल्मीकि आदि धर्म की थी जिसको आज हम लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि राम कृष्ण विष्णु को मैं किसी को नहीं मानूंगा। और अब अम्बेडकरवादी ये किताब छापते हैं। देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें भी छाप रहे हैं और ये किताब भी छाप रहे हैं और ये किताब छाप रहे हैं, अब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कृष्ण को जोड़ेंगे, अब वहां लाएंगे, यानी बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को काटेंगे। हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को काटते नहीं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का मनन भी करते हैं और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। तो मैं अंत में अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा दोबारा, आज जो समस्या पे हम बात कर रहे थे कि आज किट नहीं है, डॉक्टर के पास किट नहीं है, तो हमारा पूरा मीडिया ये बात कह रहा है कि वो सच में जरूरत है डॉक्टर। तो हमारे मीडिया को, हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे देश के राजनीतिज्ञों को, फिर सीवर में उतरने वाले और सड़क पे साफ करने वाले सफाई कर्मचारी की किट की भी चिंता करनी चाहिए। एक दूसरी बात, धर्म देश में बदलता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप इस देश में धर्म बदल सकते हैं मगर जाति नहीं बदलती। जाति आपके साथ रहेगी, आप सिख बनोगे मजहबी कहलाओगे, हिंदू बनोगे हरिजन कहलाओगे, बोधि बनोगे नाबोधि कहलाओगे,
ईसाई बनोगे, कन्वर्टेड क्रिश्चियन बनोगे, मुसलमान बनोगे, मुसल्ली कहलाओगे, आपको वो मान्यता नहीं मिलेगी। जाति आपके साथ रहेगी। और उसका एक बड़ा प्रमाण अभी आया कि देश का राष्ट्रपति बना दिया गया वाल्मीकि कोली समाज में से रामनाथ कोविंद को। और ये भी नहीं कि कोई आम आदमी पढ़ा लिखा जो सुप्रीम कोर्ट का वकील था उसे वो सम्मान दिया गया, मगर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में जब हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो 5-6 क्लास पढ़ा हुआ पंडित उनको अंदर घुसने से रोक देता है। 5-6 क्लास पढ़ा हुआ पंडित उनको अंदर घुसने से रोकता, हिमाकत करता है। इतनी उसकी देखो अकड़ है कि राष्ट्रपति को रोक दे। अब राष्ट्रपति की ये दुविधा है, उनकी मजबूरी है, वो जानते होंगे क्या मजबूरी है। मैं रहा होता तो मैं पहले अपने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करता, उन पंडों को उसी वक्त जेल में डालता और फिर राष्ट्र के नाम संदेश में अपना इस्तीफा जातिवाद को मानने वाले तमाम लोगों के मुंह पे मारता कि ये मेरा इस्तीफा है, मुझे उस देश का राष्ट्रपति नहीं बनना जिस देश में अभी भी जात पात जिंदा है। नहीं किया, मगर ये बात हमें एक बात तो इशारा करती है कि हमें दूसरे मजहबों में, दूसरे धर्मों में जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी ज्ञानी निर्मल सिंह जी की मृत्यु हुई तो वो भी अपने बारे में बताया, उनका भी एक लेख रहा कि हमें भी लोग वहां दरबार साहब में बैठे हुए भी, हजूरी रागी होते हुए भी हमें चूड़ा चमार कहते रहे। तो उससे ये बात तो साफ जाहिर हो रही कि हमें धर्म से कुछ नहीं होगा, हमें अपना धर्म, आदि धर्म, वाल्मीकि धर्म हमें अपना खुद स्थापित करना होगा। और आज 14 अप्रैल के दिन हमें इस संकल्प के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात सरकार के लिए कहने के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को बहुत सारी चीजें दी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है देश को। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जो नदियां हैं हमारे देश की बहुत सारी, उन नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था 1944 में। नदियों को जोड़ने की बात कही थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। और वो नदियां अगर जुड़ जाती सारी तो इतना ही नहीं होना था। ये प्रधानमंत्री जी को मैं निजी रूप में भी कह रहा हूं कि केवल इतना नहीं होना था कि आधे देश में बाढ़ आ जाती या आधा देश सूखा रह जाता, सारे देश में बराबर पानी मिलता। इतना ही नहीं होता, पानी मिलता और जो प्रधानमंत्री सब जगह शौचालय बनवाना चाहते हैं और शौचालय की प्रेम कथा बनवाते हैं, उन शौचालयों को पानी भी मिल जाता अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पे अमल किया। तो आज देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके संविधान की बहुत जरूरत है। उनके संविधान को मानना, उस पर अमल करने की जरूरत है। हालांकि उस पर अमल हमारी अदालतें भी नहीं कर रही हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी अदालत एक दिन फैसला ले रही है कि कोरोना का टेस्ट के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, मगर दूसरे दिन किसकी मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है कि नहीं, उसके लिए 4500-4000 से ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उनका प्रेम्बल जो मान्यता देता है, जो कहता है कि हम सब बराबर हैं, उसकी पहली लाइन क्या है? वी आर इंडियन, हम भारतीय। वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबको हम में इकट्ठा करता है, उसको मानने की जरूरत है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं उनको सच में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है। और जो गुरु साहब ठाकुर नमो शूद्र आंदोलन के जो संस्थापक थे, जिन्होंने 1 लाख स्कूल तबेलों में कायम कर दिए थे, उनकी इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं। मगर इससे आगे भी एक और बात है कि दल विचार से बनते हैं, नासमझी से, पदों से नहीं बनते। विचार होना जरूरी है। और आदर्श आज एक विचार का नाम है। आदर्श एक विचार पैदा करती है। हम अपने योगामृत में भी और योगामृत के अलावा सेमिनार में जो बच्चों के सेमिनार कर रहे हैं
उसके अलावा भी हम बहुत सारे शहरों में अलग अलग तरह के विद्वानों को, जो विद्वान अपने अपने विषयों में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनको बुलाते अपने मंच पे कि हम उनसे कुछ सीख सकें, हमारे बच्चे सीख सकें, ताकि हमारा जो दल हो वो नासमझी का दल ना हो, हमारा दल समझदारी का दल हो, हमारा दल जिसके पास एक विचार हो, हमारा दल ही आगे धर्म में परिवर्तित हो जाए। वो जो हमारे नित्य में श्लोक आता है कि दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। दल बल में ज्ञान शामिल है। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मगर समाप्त करने से पहले हम इसे विधिवत, जैसे हमने मुक्ति माला के पाठ से इसकी शुरुआत की थी, उसी तरह से हम अपने बात की समाप्ति 10 नियमों, शाश्वत नियमों और सच्ची प्रार्थना के साथ करेंगे। सारे लोग अपने अपनी जगह अपने अपने घरों में जैसे हैं वैसे ही अपनी इस प्रार्थना को पढ़ते और बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ, और मैं भी अपनी सीट से खड़े होकर उसी अदब के साथ, जिस अदब के साथ हम इसे पढ़ते हैं वो करेंगे। और इन बातों को, बहुत लंबी बात मैंने रखी है और ये रिकॉर्ड में भी रहेगी, इसको आप धीरे धीरे करके अलग अलग करके समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ, मेरे साथ हम उन 10 नियमों का पालन करते हुए, उन बात को आगे बढ़ाते हुए और सच्ची प्रार्थना का पाठ के साथ इसको विराम देंगे। जो बोले सो निर्भय, सृष्टि कर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। हे विश्वेश्वर, आप वर्म और विशिष्ट हो, अर्थात नेक व खास हो, हमें भी वर्म व विशिष्ट बनाएं। हे वर्म पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हैं, हमें भी मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सभी लोग शाम को 7:04 पे दीपमाला, जैसे भी हो सके, मुझे पता है बहुत सारे देशों में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, जरूरतों का सामान नहीं मिल रहा है, जैसे भी हो सके दिया जला सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं, या आपके पास कोई बिजली की, आपके पास छोटे छोटे बल्बों की एक कोई लड़ी है वो लगा सकते हैं। जैसे भी उस आज के दिन की खुशी को मनाना है, मगर घर की चौखट से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर अपनी बालकोनी में, अपनी छत पे करना है। जय वाल्मीकि। सबको
बहुत बहुत मुबारकबाद।